अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम। आज हम बात करेंगे D1 मैथमेटिक्स के डे नंबर 6 और 7 के काम पे। तो डे नंबर 6 के काम से स्टार्ट करते हैं। आज का काम हमारे पास प्रैक्टिस नोट 6 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, कहते हैं कि फाइंड HCF ऑफ 56 एंड 84। HCF मीन के हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। और कौन कौन से नंबर का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। एक हमारे पास 56 है और दूसरा हमारे पास 84 है। अब यहाँ पे जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने फाइंड करना आपको सिखाना है। तो हमारे पास पहले 56 है, सेकंड नंबर हमारे पास 84 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 56 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो 56 के प्राइम फैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है कि किसी भी नंबर के हम लोग प्राइम फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 56 मैंने रखा। अब ये जो 56 है 2 के टेबल में आ जाता है, तो ये 2 टू द 4 हो गया, यहाँ से 1 कैरी आ गया, तो ये 16 बन गया, 2 8 द 16। अगेन ये हमारे पास 28 आ गया, जो कि फिर दोबारा से 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ से करेंगे 2 1 द 2, 2 4 द 8। ये अगेन हमारे पास 2 के टेबल में आएगा, 2 7 द 14 और 7 1 द 7। तो 56 के हमारे पास ये वाले प्राइम फैक्टर्स आ गए। सिमिलरली हमने प्राइम फैक्टर्स अब फाइंड करने हैं 84 के। तो ये अगेन 84 जो है ये 2 के टेबल में आता है। तो ये हमारे पास 2 4 द 8, 2 2 द 4, उसके बाद 2 2 द 4, 2 1 द 2, 21 आ गया। अब 21 जो है ये 2 के टेबल में नहीं आता। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो इसे हम क्या करेंगे, ये 3 के टेबल में आ जाता है, 3 7 द 21 और 7 1 द 7। तो ये हमारे पास जो है 2 2 3 और 7 हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 84 के। अब ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, इनसे हमने इन दोनों नंबरों का 56 और 84 का HCF फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56, जो हमने 56 के प्राइम फैक्टर फाइंड किए वो मैंने पहले लिख दिए। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 के ये वाले प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब देखिए, अब ये हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए, यहां से हमने HCF फाइंड करना है। तो HCF का हमारे पास फार्मूला होता है, HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फार्मूला हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो ये जो मैंने यहां पे लिखा है ये HCF फाइंड करने का फार्मूला है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास जो भी नंबर गिवन होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फिर जो हमारे पास अब प्राइम फैक्टर्स आ गए उनमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कॉमन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो ये देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 कॉमन आ गया। अगेन 2 यहाँ पे भी है, दोनों के मतलब कॉमन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये तीसरा हमारे पास जो नंबर है वो कॉमन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 7 दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 7 भी आ गया। तो हमारे पास HCF इज इक्वल टू आ जाएगा ये वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड में जो हमारे पास 2 आया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 7। अब इन तीनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 टू द 4 4 7 का हमारे पास आ गया 28। तो ये हमारे पास आ गया जी 56 और 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज 1b का बी पार्ट है। ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये एक्सरसाइज 1b से लिया है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें दो नंबर्स गिवन है, एक हमारे पास 12 है और दूसरा हमारे पास 30 है। इन दोनों नंबर्स का हमने फाइंड करना है HCF। तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों नंबर्स के हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 12 के ये मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड किए, वो हमारे पास आ गए 2 2 और 3। उसके बाद सेकंड हमारे पास नंबर है 30 के मैंने ये प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए 2 3 और 5। 30 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए। अब देखिए वही प्रोसेस बार-बार करना है। हमारे पास दो नंबर गिवन है, उनके हमने पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, अब दोनों के सीक्वेंस वाइज प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। अब हमारे पास यहां मैंने क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू आ गया 2 2 और 3। फिर हमारे पास जो 30 के प्राइम फैक्टर्स आए वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब HCF का कोई फार्मूला कि हमने देखना होता है कि कौन सा नंबर है जो कि दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो पहले देखिए यहाँ पे 2 जो है ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो 3 है ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। बाकी जो है ये अनकॉमन है तो इनको नहीं लिखेंगे। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, HCF आ जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 द 6, मतलब कि हमारे पास 12 और 30 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है
वो हमारे पास आया है 6। तो ये हमारे पास हो गया बी वाले पार्ट का आंसर। अब सी वाले पार्ट में बात करते हैं। इसमें हमने फाइंड करना स्टेटमेंट में, पहले देखिए इसमें थोड़ी सी उसने चेंजिंग की है। यहाँ उसने कहा कि फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर। अब हमने क्या फाइंड करना है, बड़े से बड़ा, लार्जेस्ट मतलब बड़े से बड़ा एक होल नंबर फाइंड करना है जो कि फैक्टर हो किनका, 42 और 98 का। अब देखिए एक तो वो सीधा सीधा कह दें कि आप लोग यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करें, आप लोग यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें, तो मैं एचसीएफ फाइंड करना, वहां से तुम्हें पता चल जाता है। अगर वो लार्जेस्ट भी कह दे, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें, तो भी आपने एचसीएफ ही फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट आ गया, तो जैसे हम लोगों ने पहले फाइंड किए एचसीएफ, हमारे पास नंबर्स गिवन थे, उनके हमने एचसीएफ फाइंड किए हैं। ऐसे हम लोगों ने जब लार्जेस्ट वाला वर्ड आएगा तो वहां पे भी एचसीएफ ही फाइंड करना है। तो हमारे पास अब गिवन नंबर्स हैं 42 और सेकंड हमारे पास नंबर है 98। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास नंबर है 42 के मैंने ये वाले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। सेकंड हमारे पास नंबर है 98 के आपने ये वाले प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। तो हमारे पास 42 का ये प्राइम फैक्टर आ गए, 98 के ये वाले आ गए। तो अब क्या करेंगे, 42 के पहले मैंने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद 98 के मैंने ये वाले जो हमने फाइंड किए थे उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहले ये 2 दोनों में आया हुआ है, तो एक तो ये 2 आ गया कॉमन। सेकंड हमारे पास ये 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 7 भी कॉमन आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए थे उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है एचसीएफ की। तो हमारे पास ये 2 आ गया मल्टीप्लाइड बाय सेकंड हमारे पास है 7, 2 7 का 14। मतलब कि हमारे पास जो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों का फैक्टर है वो कौन सा है जी, 14। तो हम कहेंगे सो 14 इज द लार्जेस्ट नंबर जो कि हमारे पास इन दोनों का फैक्टर है। अब बात करते हैं डी वाले पार्ट पे। यहां से हमारा काम स्टार्ट हो गया डे 7 का। तो डे 7 में हमारे पास फैक्टर्स नो 7 है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें हमने फाइंड करना है एचसीएफ ही, इसमें हमने फाइंड करना है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है। और यहाँ पे चेंजिंग क्या आई है, यहाँ पे हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स आ गए, मतलब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। तो सारे का सारा प्रोसेस हमने वही करना है जो हमारे पास 2 नंबर्स में हमने किया था। तो यहाँ पे 3 नंबर है, तो तीनों नंबर्स के अलग-अलग से प्राइम फैक्टर्स हम लोग फाइंड कर लेंगे जैसे हमने 2 के लिए किया था। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 90। तो 90 के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने। ये हमारे पास आ गया 2 4 का 8, यहाँ से 1 के लिए आ गया 10 बन गया, 2 5 का 10। तो अगेन ये अब 3 के टेबल में आएगा, 3 1 का 3, यहाँ से 1 के लिए आ गया, तो ये 15 बन गया, 3 5 का 15, फिर ये 3 5 का 15, 5 1 का 5। सिमिलरली 135 के आपने फैक्टर फाइंड कर लेने और ऐसे ही आपने 270 के फैक्टर आप लोगों ने फाइंड कर लेने। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले हमारे पास नंबर था 90, उसके मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए ये प्रोडक्ट की फॉर्म में। सेकंड हमारे पास नंबर है 135 के प्राइम फैक्टर्स मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए। और थर्ड हमारे पास नंबर है 270 के ये प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने जो फाइंड किए थे ये वाले प्राइम फैक्टर्स वो यहाँ पे लिख देने। अब तीनों में देखना है कि तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले ये 3 तीनों में आया हुआ 1 टाइम, अगेन 3 जो है ये तीनों में आया हुआ 1 टाइम, मतलब 3 2 टाइम कॉमन आ गया। उसके बाद 5 जो है वो तीनों में कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे AC आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे इन तीनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का 9, 9 5 का 45। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आंसर एचसीएफ। ये हमारे पास 90 135 और 270 का एचसीएफ हो गया आ गए 45। अब हम बात करते हैं जी पार्ट नंबर ई पे। पार्ट नंबर ई हमारे पास क्या है जी, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 16 एंड 75। हमें 3 नंबर्स गिवन है जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास थे। अब इन तीनों नंबर्स का हमने अगेन एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 15 के मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड किए तो मेरे पास आ गए 3 एंड 5। ऐसे ही 60 के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने, तो आपके पास ये वाले 60 के प्राइम फैक्टर आ गए। फिर 75 के हमारे पास ये 3 5 और 5 हमारे पास 75 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना है, तीनों के प्राइम फैक्टर्स को एक सीक्वेंस से हमने लिख देना है। सबसे पहले हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 के मैंने प्राइम फैक्टर लिखे। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 60 के हमारे पास ये वाले प्राइम फैक्टर आए हुए हैं। उसके बाद
प्राइम फैक्टर ऑफ 75 के हमने फाइंड किए थे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमने एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ के लिए देखेंगे तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हमारे पास देखिए सबसे पहले 3 जो है वो यहाँ पे भी आया हुआ है, 3 यहाँ पे भी है और 3 मतलब 3 जो है वो तीनों में आया हुआ है, तो एक तो 3 हमारे पास आ गया कॉमन। दूसरा हमारे पास देखिए यहाँ पे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, मतलब कि दूसरा हमारे पास जो फैक्टर कॉमन है वो हमारे पास है 5, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारे पास आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 जो है एचसीएफ आ गया है 15, 60 और 75 का। थैंक यू सो मच।